नमस्ते। आज की डेट में देखा जाए तो दौरा भाई की जिंदगी में बहुत से लोग परेशान हो रहा है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, घुटने के दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, एकल ज्वाइंट का दर्द हो गया, बहुत से दिक्कत हो रहा है। ये सब चलो ठीक है, ये सब टॉपिक छोड़ के हम एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं, वो है sciatica। आखिर sciatica होता क्या है वो आप लोग को भी पता है। बेसिकली sciatica जो बेसिकली होता है जो कमर का L4 L5 F1 जो होता है, मतलब कि लंबर रीजन जो होता है ना, वहाँ से दर्द होना स्टार्ट होता है। अगर लंबा टाइम तक दर्द कमर में रह रहा है तो वही दर्द जो कमर का दर्द जो है वो ट्रांसफर होकर दोनों पैर में से एक पैर में आपको रेडिएटिंग पेन होने लगेगा। इसका जो सिम्टम्स है बेसिकली क्या है कि दोनों पैर में से किसी किसी पेशेंट में दोनों पैर में होने लगते हैं। मैं एक ही पैर की पहले बात करूँ कि पैर में झंझनाहट होने लगते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगते हैं, पैर सुनापन होने लगते हैं, चलने में दिक्कत होने लगते हैं, बैठने में दिक्कत होने लगती है, टॉयलेट बैठने में दिक्कत होता है, यानी बहुत डेली एक्टिविटी लाइफ में हर चीज़ में दिक्कत होने लगता है। तो चलिए sciatica के बेसिकली ये लक्षण होता है और sciatica की इलाज क्या है। देखिए दो तरीके की इलाज है, एक तो मेडिकेशन होता है, एक जो होता है मेडिकेशन से अगर नहीं हो पा रहा है तो चलिए ठीक है, मैं उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मैं आज आपको लिए कुछ ये प्रोग्राम बता रहा हूँ, एक्सरसाइज प्रोग्राम बता रहा हूँ sciatica के लिए कि क्या क्या करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर से क्या होता है कि क्या क्या सिखाते हैं, कितना इतना एक्सरसाइज सिखा देते हैं कि पेशेंट खुद का कंफ्यूज होता है करे क्या। चलिए मैं आपको 2-3 ही एक्सरसाइज में सिखाता हूँ sciatica का, ये कंटिन्यू जो करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगी। तो चलिए ठीक है, पहला जो एक्सरसाइज है क्या है करना है कि टॉवेल को, जो मोटा वाला टॉवेल हो, ये तो पतला है लेकिन इसे भी मोटा वाला टॉवेल लेकर क्या करना है आपको, ये ऐसे करके रख लेना है। ठीक है, ये ऐसे करके रखना है, ये टच नहीं होना चाहिए, बेड टच या ग्राउंड टच नहीं होना चाहिए। ये जो है बेसिकली ये इधर की तरफ खींचना है, अपने आप को ये खींचो, अपने आप को खींचो, अपने आप को खींच के रखो। अब ये जो खींचेगी तो आपको यहाँ तक आपको पूरे स्ट्रेच होगा। आपको जो ये मसल्स जो है काफ मसल होता है, हैमस्ट्रिंग्स मसल जो होता है ना, या साइटिक नर्व इसी होकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं और यहाँ तक आपको टिंगलिंग सेंसेशन, सोनापन, दर्द होने लगते हैं। तो अब ये स्ट्रेच करके आपको 20 सेकंड तक, 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड तक क्या करना है, होल्ड करके रखना है। इसके बाद में आपको रिलैक्स कर देना है। ये कंटिन्यू आपको 15 से लेकर 20 बार करना है। ये पहला प्रोग्राम है। दूसरा जो है आपको यहाँ पर रखना है, ये मोटा टॉवेल रोल करके मोटा बनाना है, ठीक है ना, ये यहाँ तक रखना है। ये क्या करना है, ये जो है ये भी स्ट्रेच ही करना है। ठीक है, ये इस लेवल का स्ट्रेच करना है, देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, ये भी 20 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद में फिर रिलैक्स कर देना है। आप नीचे करके भी कर सकते हो, रिलैक्स कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब स्ट्रेच करेंगे तो ये इतना ऊपर तक ले आना है। ठीक है, दूसरा जो टेक्निक है आपका, ये पैर जो है आपको क्रॉस करना है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि ये नी ज्वाइंट जो है, ये नी ज्वाइंट जो है ना, ये और जो नेक्स्ट पॉइंट जो है टेक्निक जो है, ये यहाँ तक दोनों पैर मोड़ना है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक ये ले आते हैं, यहाँ तक ये ले आते हैं, ये दोनों ऐसे कर देते हैं, तब ये जाके कमर उठाते हैं, जितना मरे उतना उठाते हैं, जितना उठाते हैं। ये 100% क्रॉस है, मतलब है कि गलत है। ठीक है, इसलिए करना क्या है, ये यहीं तक रखना है, ये देखिए यहाँ तक और नीचे रखो, यहाँ तक रखना है। और इसलिए रखना है कि ये जो है आप यहीं पर स्टेबल करेंगे। ठीक है ना, या कोई फैमिली मेम्बर होगा वो फिक्स कर देंगे, ये पकड़ देंगे। इसके बाद में क्या करना है, ये कमर जो है ना उठाओ, ये देखो कितना उठा रहे हैं, लेकिन इतना ये गलत है, आपको 4 फिंगर ही को डिस्टेंस में उठाना है, 4 फिंगर। ठीक है ना, ये 20 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके बाद में फिर रिलैक्स करना है, फिर उठाओ, बस 4 फिंगर, 4 फिंगर की डिस्टेंस में उठाना है। ठीक है, ये भी करना है, ये फिर नीचे ले जाना चाहिए। ये इस पे किसी को बोले कि यहाँ पर असिस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बंद। जो लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी टेक्निक्स, लोग क्या करते हैं कि तकिया भी रख लेते हैं ऐसे करके, लेकिन तकिया नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तकिया हटा दो। ठीक है, आपको हाथ का पोजीशन ये लेना है। ठीक है, हाथ का पोजीशन ऐसे लेना है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर आप टॉवेल फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप टॉवेल फोल्ड करके रख सकते हैं छाती पे, है। ये आपको थोड़ी सी ऐसे होना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है,
ये स्ट्रेच लेना है। लो थोड़ा ही फिर 4 फिंगर ही की डिस्टेंस लेना है, यहाँ छाती में, ये देखिए ये 4 फिंगर ही के है ना, ये 4 फिंगर के डिस्टेंस लेना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, ज़्यादा उठाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए ये 10-20 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। ये अगर दिक्कत लगे तो 10 ही बार करना है, और 24 आवर्स में एक भी बार कर रहे हैं तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ये जो है, और जो दूसरा जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये जो है इसके लिए यहाँ रखना है। लोग क्या करते हैं कि ये जो घुटने के ज्वाइंट, ये घुटना है ना, ये इधर करके लाके तब ये स्ट्रेच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नी ज्वाइंट जो है ना, नी ज्वाइंट लिए इसे आपको 4 फिंगर से नीचे ही रखना है। इसके बाद में आपको अपना सेल्फ में जितना स्ट्रेच हो पा रहा है उतना ही करना है। ये हाथ से आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट के लिए अगर दिक्कत होगा तो पीलो जो है, पीलो यहाँ पर ले लेना, बस पीलो यहाँ पर रख देना, ठीक है। आपको जितना हो पा रहा है उतना कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर कोई फैमिली मेम्बर है वो असिस्ट कर देगा आपको कि यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रेच करके 20 सेकंड तक ऐसे करके रखना है, ठीक है। ये 15 से लेकर 20 बार करना है ये भी।